दोस्तों वैसे आमतौर पर बात प्यार की आती हो तो उम्र, ओहदे, पैसे, कद और दूरी मायने नहीं रखते। ये तो केवल एक नंबर्स होते हैं। ये बात हमारे सेलिब्रिटीज पर भी लागू होती है, जहां उन्होंने न कोई उम्र की सीमा देखी, प्रचलित मान्यताओं और कहावतों के खिलाफ चले गए। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में जहां विवाह के लिए लड़के की उम्र लड़की की उम्र से बड़ी हो या समान हो तो इसे सामान्य माना जाता है, वहीं कई कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रेम में उम्र की कोई सीमा नहीं देखी, खुद से काफी बड़ी लड़की से विवाह किया, किसी ने खुद से काफी छोटी लड़की से। बदलते वक्त के साक्षी इन लोगों में से अधिकतर आज हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेलिब्रिटी कपल्स के इस रोचक वीडियो में। शुरू करते हैं लीजेंडरी सुपरस्टार दिलीप कुमार से। दिलीप कुमार और सायरा बानो की उम्र में 22 साल का फासला था। जब 1952 में दिलीप कुमार की फिल्म आन रिलीज हुई थी, उस वक्त सायरा की उम्र मात्र 8 साल की थी, जबकि दिलीप कुमार 30 साल के थे। सायरा उसी उम्र से दिलीप कुमार को पसंद करने लगी थी। बतौर अभिनेत्री जब वो सुपरस्टार के रूप में उभरी तो उन्होंने खुलकर दिलीप साहब के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया था। शादी के वक्त दिलीप कुमार 44 साल के थे, वहीं सायरा मात्र 22 साल की। लेकिन सायरा कहती हैं दिलीप कुमार दिल से एक बच्चे की तरह थे, बिल्कुल बच्चे जैसा उनका इनोसेंस था। अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस इन शैडो में दिलीप कुमार ने खुलासा किया कि 1972 में सायरा प्रेग्नेंट थी, लेकिन 8वें महीने में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बच्चे की कोख में ही मौत हो गई थी। इसके बाद इस कपल ने इसे भगवान की मर्जी मानते हुए दोबारा बच्चे पैदा करने की कोशिश नहीं की। दिलीप कुमार के निधन के बाद अपनी शादी के 56वें सालगिरह से पहले सायरा बानो ने उन्हें याद करते हुए कहा था, ख्यालों में हम आज भी एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। कल्पना कार्तिक और देव आनंद। दरअसल कल्पना कार्तिक देव आनंद के बड़े भाई चेतन आनंद की साली यानी सिस्टर इन लॉ थी। देव आनंद साहब पहले से ही दिल पे चोट खाए बैठे थे, क्योंकि सुरैया जो उस समय की मशहूर गायिका थी, उनसे वो बेहद मोहब्बत करते थे। लेकिन दोनों के समुदाय अलग अलग थे, इसीलिए देव साहब की सुरैया से शादी नहीं हो पाई थी। इधर चेतन आनंद कल्पना को फिल्मों में लॉन्च करना चाहते थे और इस तरह कल्पना और देव साहब ने करीब 7-8 फिल्मों में काम किया और सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। दोनों ने साल 1954 में टैक्सी ड्राइवर के सेट पर शादी कर ली। देव साहब कल्पना से 8 साल बड़े थे। अब बात करते हैं बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। दोनों की उम्र में 13 साल का गैप था, लेकिन कहते हैं ना, प्यार उम्र नहीं देखता। हेमा मालिनी के पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र से उनकी शादी हो, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और इसी कारण एक्टर जितेंद्र से उनकी शादी तय कर दी गई। वैसे जितेंद्र यानी जीतू भी जानते थे कि हेमा मालिनी का झुकाव धर्मेंद्र की तरफ है। फिर भी जितेंद्र और हेमा मालिनी की फैमिलीज दोनों ने चेन्नई जाकर शादी मनाने का फैसला कर लिया। बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो वे भी वेडिंग प्लेस पर पहुंच गए। पूरा माहौल फिल्मी हो गया था। ऐसे माहौल में हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी लगभग टूट ही गई। बाद में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और शादी कर ली। आज इस लवली कपल की शादी के 43 इयर्स हो चुके हैं और उनकी 2 बेटियां हैं, राजेश खन्ना, अंजू महेंद्रू और डिंपल कापाड़िया। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रहे। बता दें कि अंजू महेंद्रू की मां मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन की बहन है। राजेश खन्ना और अंजू दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। महेंद्रू का अभिनेता राजेश खन्ना के साथ 1966 से 1972 तक लॉन्ग रिलेशनशिप रहा। खन्ना की मां चाहती थी कि खन्ना जल्द ही शादी कर लें, क्योंकि वह 27 साल के हो गए थे। 1969 तक सुपरस्टार थे, उन्हें छूने वाला पूरे इंडस्ट्री में कोई नहीं था। लेकिन जब राजेश खन्ना ने 1971 में अंजू को प्रपोज किया तो उन्होंने कहा कि वह इसे अभी टालना चाहती है, क्योंकि एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर आगे बनाना चाहती है। बता दें कि उस जमाने में अगर अभिनेत्री शादीशुदा है तो उसके करियर पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। फिर भी राजेश खन्ना महेंद्रू से प्यार करते रहे और उनसे शादी के लिए कहते रहे। अंजू महेंद्रू की मां राजेश खन्ना को बहुत पसंद करती थी और खुले विचारों वाले राजेश खन्ना ने उन्हें एक बंगला तक उपहार में दे दिया था। लेकिन फिर 1971 में अंजू महेंद्रू का नाम मशहूर क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ जुड़ा। बाद में 1972 में अमजद खान के भाई इम्तियाज खान के साथ डेटिंग की खबरें आई। खन्ना उनकी शादी के प्रति कमिटेड न होने से तंग आ गए थे और इन अफवाहों से भी। एज अ रिजल्ट खन्ना ने 1972 में महेंद्रू से कंप्लीट रिश्ता तोड़ लिया। उस समय इंडस्ट्री में एक नई लड़की आई थी जिसे बॉबी फिल्म में राज कपूर ने लॉन्च किया था।
उस हीरोइन का नाम था डिम्पल कापाड़िया। अब रिलेशनशिप में अकेले पड़ चुके राजेश खन्ना डिम्पल को दिल दे बैठे और बॉबी फिल्म के रिलीज होने से 8 महीने पहले ही 1973 में डिम्पल कापाड़िया से उन्होंने शादी कर ली। अंजू महेंद्रू से वो इस कदर खफा थे कि जानबूझकर उन्होंने अपनी बारात उसी गली से गुजारा जहां अंजू रहती थी। लेकिन बाद में राजेश खन्ना के टीना मुनीम के साथ अफेयर की खबरों के बीच 1982 में डिम्पल और राजेश खन्ना एक दूसरे से अलग हो गए। 1988 से फिर अंजू राजेश की दोस्त बन गई और खन्ना की मृत्यु तक अंजू उनकी करीबी दोस्त बनी रही। खैर, जब राजेश खन्ना की मृत्यु हुई तो उनकी बेटी डिम्पल कापाड़िया के पुत्र आरव ने उन्हें मुखाग्नि दी। बात जब राजेश खन्ना और डिम्पल के उम्र की करें तो जब राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी हुई थी तो डिम्पल मात्र 16 साल की टीनेज गर्ल थी और उसी साल उन्होंने ट्विंकल खन्ना को भी जन्म दिया। हालांकि उस समय के कानून के मुताबिक विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 14 साल ही थी। दिलचस्प बात और भी बता दें, राजेश खन्ना के दामाद अक्षय कुमार अपनी सासू माँ डिम्पल कापाड़िया से मात्र 10 साल छोटे हैं। पार्ट 1 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी इस सीरीज के पार्ट 2 में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।